नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। दीक्षा दीदी फिर से आ गई हैं आपको एक कहानी सुनाने। और आप समझ सकते हैं कि जब आपको कहानी सुनाने आती हूँ तो कितना आनंद आता है ना। कहानियों का तो संसार ही ऐसा है, जितनी सुनो उतनी कम है। तो बच्चों, ये कहानी है दोस्ती की। दोस्ती यानी समझते हो, फ्रेंडशिप। बिल्कुल आपके भी होंगे दोस्त पक्के। कभी उनसे लड़ाई होती होगी, कभी उनसे प्यार होता होगा, लेकिन उनके साथ शेयरिंग आप ज़रूर करते होंगे जो फास्ट फ्रेंड होते हैं, जो पक्के दोस्त होते हैं। ऐसे ये कहानी है दोस्ती की। इसका नाम भी दोस्ती ही है। तो बच्चों, एक जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, आपको पता है। ऐसे ही वहाँ पर एक तालाब में के किनारे एक बगुला रहता था और एक जंगल में चिंपैंजी रहता था। ये ऐसे ही आप आपस में रोज़ मिलते रहे। कभी चिंपैंजी नदी के किनारे आया, कभी बगुला आया, तो इनमें आपस में धीरे धीरे बातचीत हुई और फिर इनकी दोस्ती हो गई। अब इनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि सारे जंगल में इनका उदाहरण देते कि वाह दी, देखो देखो कैसी दोस्ती, कैसी बगुले और चिंपैंजी जैसी। दोनों एक साथ खाते, एक साथ पीते, रहते, घूमते, खेलते, कूदते एक साथ। और क्या होता है कि सब इनको देख के कहते वाह। आपस में जब कोई दो जानवर लड़ रहे होते, कहते दो दोस्त ही लड़ रहे होते, लेकिन पक्के दो नहीं कहते, हाँ बढ़िया ही तेरी दोस्ती। दोस्ती ऐसी थोड़ी होती है, दोस्ती तो होती है बगुले और चिंपैंजी जैसी। दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही इनकी दोस्ती चलती रही। जंगल में इनके चर्चे चलते रहे। एक बार क्या हुआ, बगुला जो था एक बार बीमार हो गया, थोड़ा सा कमजोरी महसूस कर रहा था, बुखार आ रहा था उसको। वैसे ही नदी के किनारे, तालाब के किनारे पेड़ के नीचे लेटा सा पड़ा था। उसे यही पता नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। उसे बहुत तेज बुखार आ रहा था। उतने में वहाँ पर से एक जो था अजगर निकल रहा था, है ना। जो निगल लेता है वैसे पूरे। तो उसने देखा कि यहाँ बगुला है। उसने कहा हाँ, खाने को मिल गया माल है, और खाने को मिल गया मुझे माल, ये बढ़िया ताकत है, खाऊंगा पेट भर जाएगा। ऐसा करके वो धीरे धीरे उस पेड़ की ओर को बढ़ने लगा। उतने में अचानक से बहुत बड़ा सा पत्थर अजगर के ऊपर पड़ गया। अजगर हचकिचाया, उसने देखा इधर उधर, ये क्या हुआ। तो देखा वहाँ चिंपैंजी खड़ा है पत्थर के पास। बोला मेरे दोस्त को मारना चाहता था। और पत्थर की आवाज़ से बगुला भी उड़ गया। उसने देखा कि दूर से अजगर आ रहा है। उस अजगर तो बहुत दूर से सांस लेके निकल लेता ना, बहुत दूर था। अभी चिंपैंजी ने बहुत दूर से उसे देख लिया और बगुले को एकदम से, बगुला उठा। उसने कहा बगुले से भागो दोस्त, और अपना भी भागा। अजगर के हाथ से शिकार निकल गया। तो बगुला बोला चिंपैंजी, आज तो तुमने मेरी जान बचा ली, तुमने मेरी जान बचाई, और क्या कहते हैं, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। चिंपैंजी बोला उपकार की क्या बात है, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने अपने दोस्ती का फर्ज निभाया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। खैर, उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। अब तो और उदाहरण दे जाते, देखो चिंपैंजी और बगुले को कैसी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे की जान बचा को संभाल के रखते हैं, कैसे कदर करते हैं एक दूसरे की। और देखा ना उस दिन चिंपैंजी ने कैसे बगुले की जान बचाई। उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। अब तो वो सब जगह जगह जाते, घूमते फिरते। एक बार क्या हुआ बच्चों, जंगल में एक महामारी फैल गई। बीमारी होती है ना, जो एक को होती तो फटाफट दूसरे को होती होती, उसके फैलने में कुछ टाइम ही नहीं लगता। जैसे कोरोना फैली थी, कोरोना की याद है ना, कोविड की। वैसे एक महामारी फैल गई। उसमें जंगलों में जानवरों के शरीर में दाने दाने होने लगे और वो फटाफट बुखार से मरने लगे। इन दोनों को पता लगा। इन बोले भैया तो चलते हैं, क्योंकि इस समय तो हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपनी जान बचानी है। दोनों भागने लगे, लेकिन आधा जंगल के बाहर ही पहुँचे थे थोड़ा सा, तो अचानक से चिंपैंजी को बहुत तेज़ बुखार होने लगा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब बगुले को चिंता भी। चिंपैंजी बोला तुम भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, मैं तो शायद अब नहीं बच पाऊँगा। तो बगुला वहीं पर बैठ के बोला ऐसे क्या सोच सकता है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही सोच रहा था कि क्या करूँ, कैसे अपने दोस्त की जान बचाऊँ। तो उसने देखा कि दूर तालाब है, उसके किनारे एक तालाब उधर है और छोटा सा तालाब था, उसके किनारे 3-4 बतखें एक साथ आ रही हैं। बोली अरे, चिंपैंजी उनके पास गया, बोला देखो भाई बतख, मेरा दोस्त बहुत बुरी हाल में है, उसको भी महामारी ने चपेट में ले लिया है, क्या तुम मुझे कोई उपाय बता सकते हो, इसका क्या इलाज हो सकता है। बोली हाँ, हमें तो पता है इसका इलाज। ये जो दूर पहाड़ी है ना, जंगल के पार जो पहाड़ी है, वहाँ पर नीले नीले कलर के फूल खिलते हैं, नीले रंग के फूल, उनमें एक फल लगता है। अगर वो फल खा लिया जाए तो चिंपैंजी ये बीमारी दूर हो सकती है। क्योंकि हम बतखें जो है पानी के रोज तैर के उधर तक जाती हैं और हमेशा उन फलों को खाती हैं, इसलिए हमें कोई भी महामारी नहीं लगती और हम इस महामारी से बचे हुए हैं।
तो बोला लेकिन कैसे होगा। बतख बोली हम तो तुम्हारे लिए वो ला सकते थे, लेकिन हम बहुत धीमे धीमे तैरते हैं और हमको जाने में टाइम लग जाएगा और जाकर दवाई लाने में टाइम लगेगा, तब तक तुम्हारे दोस्त की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसे तो तुम ही ला सकते हो। फल को अच्छे से पहचान लो, नीले नीले फूल होंगे बहुत सारे, उनमें फल लगे होंगे गोल गोल दाने, उनको ले आना ढेर सारे। कुछ तुम खाना ताकि तुम्हें भी महामारी ना हो, और कुछ उसके लिए रख लेना। तो बगुला बोला ठीक है, आप लोग इसकी इसको देखभाल करेंगे। बतखें बोली हैं। बतखें जरा दूर खड़ी हो गई, एकदम महामारी में तो किसी के पास जा नहीं सकते, और दूर खड़े होकर के वह उसकी देखने लगी, उसका मन बहलाने लगी, दूर दूर से उससे बातें करने लगी। और हाँ, बगुले ने तो उड़ान भरी और बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ पहाड़ी के पास जंगल पार कर गया। पहाड़ी मिल गई, फूल खिले हुए थे नीले नीले बहुत सारे, और उनमें एक ऐसे गुलाब नीले नीले बैगनी बैगनी से कुछ फल लगे हुए थे। बोला अरे यही फल होंगे। उसने फटाफट ढेर सारे फल उसमें से तोड़े, कुछ खाए और कुछ अपनी चोंच में दबाकर दौड़ लगा दी वहाँ से। वहाँ पर एक मेंढक उसको वो फल ले आने के लिए मना कर रहा था, बोला हमारे यहाँ के फल मत ले जाओ। तो बगुले ने उससे अपनी बड़ी चोंच से उस पर हमला किया। उसने कहा दूर हटो, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। और वो ढेर सारे फल अपनी चोंच में लगा के फटाफट आ गया। शाम होने से पहले ही पहुँच गया। बतखें दूर से उसके दोस्त को देख रही थी। तो बतखें बोली रुको रुको, तुम अपने दोस्त के पास मत जाना, पहले कुछ फल खा लो और कुछ फल उसके मुंह के ऊपर टपकाने। तो बतखों ने उससे कहा चिंपैंजी अपना मुंह खोलो, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए दवाई लाया है, इसको अपने मुंह में खाने की कोशिश करो। तो जो ये बगुला था उसने अपनी चोंच में कुछ फल दबाया और ऊपर चिंपैंजी के ऊपर से थोड़ा दूरी से खड़ा हो गया। दूरी डिस्टेंस रखी उसने, जैसे कोविड में डिस्टेंस रख रहे थे। तो उसने वहाँ से उसने कहा मुँह खोलो। तो बतखें बोली चिंपैंजी मुँह खोलो। चिंपैंजी ने किसी तरह अपना मुँह खोला और बगुले ने उसके मुँह के अंदर वो फल टपका दिए। बोला दोस्त दोस्त कोशिश करो, इनको खाने की कोशिश करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी। ये अचूक दवा है, रामबाण दवा है, फिर तुम्हारी को कुछ नहीं होगा। तो किसी तरह चिंपैंजी ने हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा मुँह जलाया, थोड़ा था मुझे दवाई का असर उसमें जाने लगा। जैसे जैसे वो फल खाने लगा धीरे धीरे उसके अंदर ताकत आ गई। थोड़ी ताकत आई तो थोड़ी देर खा, उसने रात तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके सारे धब्बे दाग गायब हो गए और उसका बुखार कम हो गया। तो बतखें बोली अच्छा अब हम चलते हैं, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक हो गया, कल तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से दूर चले जाओ। सुबह तक चिंपैंजी बिल्कुल सही हो गया था। तो दोनों बगुला और चिंपैंजी नए जंगल की तलाश में फिर से निकल पड़े। और उस दिन चिंपैंजी बोला दोस्त तुमने तो आज मेरी जान बचा ली। और बोला अरे इसमें ऐसी क्या बात है, एक दिन तुमने मेरी जान बचाई, एक दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई, बात बराबर है। दोस्तों ने तुमने भी अपनी दोस्ती निभाई, मैंने भी अपनी दोस्ती निभा ली। दोस्ती इसी को कहते हैं जो दुख में भी काम आती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, और आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी कहानी। और पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं पसंद आई तो भी कमेंट करें कि ऐसे क्यों पसंद नहीं है, क्या कारण रहा, तो अब मैं कैसी कहानी आपको सुनाने के लिए अगली बार आऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक शेयर तो करेंगे ही, और जिनको शेयर करेंगे उनको सब्सक्राइब करने को भी बोलेंगे। जो भी मेरी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से क्या, आपके सब्सक्रिप्शन मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, आपके लाइक शेयर मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और इस तरह ये कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ, एक जगह से दूसरी जगह, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक पहुंच जाती है, और अनगिनत बच्चों को इन कहानियों का लाभ, मेरे विचार से बड़ों को भी इसका फ़ायदा होता है, बड़े भी आनंद उठाते हैं। रोज़ रोज़ टीवी देखकर बोर भी तो हो जाते हैं, है ना, और मोबाइल में कितनी रील देखेंगे। तो कहानियों का आनंद तो कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ पढ़कर कुछ सुनकर, और पढ़कर और सुनकर दोनों से। तो अब मैं जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ।